कुछ बहने भाई पीट करके बैठे हैं, देव मंच की तरफ को मुख कर लें, क्योंकि जब यज्ञ का शुभारंभ होगा तो फिर आप भगवान की तरफ मुख करके बैठेंगे, लेकिन अभी भगवान देव मंच पर स्थापित हैं, क्योंकि अभी आह्वान होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनका मुख हवन कुंड भगवान का प्रतीक बन करके हमारे बीच में इनका प्राकट होगा। ठीक है, बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। आप में से ऐसे कितने भाई हैं जिन्होंने 251 कुंडीय जो द्वारिका में हुआ था जिसमें भाग लिए थे आप लोग? ऊपर हाथ करना। लगभग सभी हैं, कुछ ही हैं ऐसे जिनको उसमें जाने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। हो सकता है उस समय आपके परिवार में विवाह हो सकता है कहीं आपको उस समय छुट्टी ना मिली हो, अपनी अपनी सबकी परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन इससे ये विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं आपकी आस्था तो है परमात्मा में, आपको परमात्मा ने अनुकूल वातावरण दिया, तो उसी का ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी 251 का ही अनुयाज कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हम लोगों ने 251 के पहले इसमें 15, 20, 40, 50 जिलों में हम लोग जा करके प्रचार प्रसार किए, वहाँ से लोगों से समयदान की अपेक्षा की, अंशदान की अपेक्षा की, और आप लोगों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अब उसका जो है प्रसाद, जो अनुदान 33 करोड़ देवी देवताओं से जो हमें प्राप्त हुआ था, उसे हम घर घर ले जाना चाहते हैं। किसके माध्यम से? घर घर में एक एक कुंडीय यज्ञ, 3 कुंडी यज्ञ, 5 कुंडी यज्ञ, और उसी का विशाल रूप 5 कार्यक्रम पूरे विश्व में होने जा रहे हैं, जिसका एक कार्यक्रम आने वाले भविष्य में दिल्ली में होगा, जिसकी अभी हम समापन के बाद, भोजन प्रसाद के बाद अपने कार्यकर्ताओं से अभी है और उस पर चलना भी है। क्योंकि समस्या क्या है, आइए एक बार गायत्री महामंत्र सब बहन भाई एक साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति, आदरणीय इस समय स्थूल मार्गदर्शक के रूप में सद्या जी, सद्या डॉक्टर साहब, साथ में हमारे श्री बालू शर्मा जी भाई साहब, आदरणीय हमारे आलोक जी भाई साहब, हमारे कार्यकर्ता जहाँ के वरिष्ठ हैं, यादव जी भाई साहब, इंद्रपाल जी भाई साहब, सभी 3 बार हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। किसके लिए? आज आदरणीय आलोक जी का और डॉक्टर इंद्रपाल जी का जन्मदिन है। ऐसे भारत में, जिसकी मैं 2 मिनट में ही चर्चा करके समाप्त कर दूंगा। जैसे आप लोग जानते हैं, विवेकानंद को स्वयं खोजा भगवान कृष्ण ने, छत्रपति शिवाजी को किसने खोजा? समर्थ रामदास ने। भामा शाह को किसने खोजा? महाराणा प्रताप ने। गांधी जी को किसने खोजा? गोखले ने। ऐसे ही इस समय भारत में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा खोज हो रही है उन आत्माओं की, तो जिसमें से हमारे बीच में 2 आत्मा हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये स्वस्थ रहें, खूब मिशन का काम बहुत सूझबूझ के साथ आगे करते जाएं, तो हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। और भी यहाँ बहुत सारे ऐसे बहन भाई बैठे होंगे जिनका जन्मदिन, विवाह दिन होगा। आइए 3 बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति, सभी बहनों भाइयों को श्रद्धा जी डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी बहुत बहुत शुभकामना। आज हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, इसकी हम लोगों ने 1 महीने पहले, क्योंकि आज एक विशेष गोष्ठी होनी है, तो आदरणीय भाई साहब ने कहा भाई साहब उसके साथ हम 5 कुंडी कार्यक्रम भी रख दें। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसके साथ साथ हम लोग एक अच्छी भावनात्मक वातावरण के साथ गोष्ठी संपन्न करेंगे, क्योंकि हमारी 251 कुंडी कार्यक्रम के बाद हर जिले स्तर पर गोष्ठी शुरू हो गई हैं। अभी हमारी 5-6 डिस्ट्रिक्टों की गोष्ठी हो चुकी है और लगातार ये गोष्ठियाँ चल रही हैं। उसके बाद हम एक लास्ट गोष्ठी करेंगे चेतना केंद्र पर। उससे पहले हमारे ज़िले के जो गठन होना है पुनः से संगठन का, उसकी किसी ने मार्च में दी है हमको, किसी ने कहा है हम अप्रैल में देंगे, किसी ने कहा जुलाई में देंगे। तो जितना जल्दी जहाँ से व्यवस्था बनती चली जाएगी, उनको आगे की जिम्मेदारी हम सौंपते हुए चले जाएंगे। क्योंकि आज जो हम विशेष चर्चा आपके बीच में करने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, लेकिन आप जो नए बहन भाई हैं उनके बीच में ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो समय चल रहा है ये संक्रमण काल चल रहा है। क्या चल रहा है? ये स्वर्णिम काल है। विवेकानंद ने और महर्षि अरविंद ने कहा है। इस संक्रमण काल में ऐसा बताते हैं ऋषियों के माध्यम से कि जो भी महापुरुष आए, जैसे गांधी जी आए, उन्होंने एक मंत्र का सहारा लिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सन्मत दे भगवान। भगवान बुद्ध ने सहारा लिया, बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जब तक धरती पर अवतारी चेतनाओं से लेकर के महापुरुषों से लेकर के उन्होंने उस वर्तमान की समस्या के माध्यम से शोध किया और शोध करके उसको प्रस्तुत किया। लेकिन ये जो अभियान है, ये अभियान कोई नया शोध नहीं है। ये क्या है? आदि वेद मंत्र, जो गायत्री महामंत्र वर्तमान की परिस्थितियों में लुप्त जैसा हो गया। और उसका कारण ये बना कि जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति वहाँ। आज जो व्यक्ति भटक रहा है, आज व्यक्ति को जो सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, आज व्यक्ति मिलजुल करके नहीं रह पा रहा है, उसका कारण सबसे बड़ी जो विडंबना बनी है कि प्राइमरी का टीचर प्राइमरी के तरीके से पढ़ाएगा, बीएड का टीचर बीएड की तरीके से पढ़ाएगा, आगे बढ़ेंगे तो पीएचडी वाला वो अपने ढंग से पढ़ाएगा। तो अपने अपने ढंग से जो देवी देवताओं का इस समय वर्तमान में जो मंत्रों के माध्यम से दिव्य वातावरण बन रहा है पूरे विश्व में। लेकिन जिस क्लास में आप बैठे हैं, जिस लाइन में आप जिस कड़ी में जुड़ने जा रहे हैं, वो ये लास्ट कड़ी है। क्योंकि अंत में जितने भी मंत्र इस समय पृथ्वी पर उच्चारण हो रहे हैं महापुरुषों के द्वारा, लेकिन उनके पास यदि आप जाएंगे तो वो एक ही बात कहेंगे कि महामंत्र जितने जग माही को गायत्री, वो स्वयं भी गायत्री मंत्र का जप ही कर रहे हैं। तो क्या करना है कि सीधा कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो आने के बाद उनको ABCD नहीं पढ़ना पड़ता, उनको कैख वगैरह नहीं पढ़ना पड़ता। वो सीधे क्या होता है, उनको वेदों का ज्ञान हो जाता है, उनको उपनिषदों का ज्ञान हो जाता है, उनको केमिस्ट्री बायोलॉजी का ज्ञान हो जाता है, मैथमेटिक्स का ज्ञान हो जाता है। और आप देख रहे हैं इस समय हमारी दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे निकल करके जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं था, और उसी रूप में परम पूज्य गुरुदेव भी हैं आपके बीच में, जिनको पता ही नहीं था ABCD की क्या है, अध्यात्म और क्या सोशल है, क्या समाज है। लेकिन ये ऊपर से नियति ने निर्धारित किया था, जिसके कारण आज हम सब लोग, करोड़ों लोग आज इस कड़ी से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मैं अंत में इतनी प्रार्थना करूंगा, जो बहने भाई यहाँ बैठे हैं, आप लोग जिस भी गुरु को, जिस भी इष्ट को, जिस भी गुरुद्वारे को मानते हो, आप बस एक काम करना, उसके साथ गायत्री मंत्र जोड़ देना। क्यों जोड़ देना? क्योंकि आज एक बहुत वर्तमान के साथ आने वाली परिस्थितियां बड़ी दर्दनाक हैं। अभी जो कोरोना देखा आपने ट्रेलर रूप में, आने वाले 100 में तो सुनने में आ रहा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, 2 पाटन के बीच में साबित बचाने को। 600 करोड़ का गायत्री परिवार है। कितने करोड़ का है गायत्री परिवार? 600 करोड़ का। लेकिन आज कितना करोड़ है? ये 600 करोड़ कैसे? गुरुदेव ने कहा था जब तक जन जन गायत्री मंत्र का जप नहीं करने लगेगा, जब तक जन जन यज्ञ नहीं करने लगेगा, तब तक ये प्रकृति अपना विष
देती रहेगी, मतलब अपना विस्फोट करती रहेगी। किसके माध्यम से? भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगी, महामारी आएंगी, अनीतियां आएंगी, बहुत सारी विकृतियां खड़ी होंगी, और जो संभलने वाले लोग हैं वो तो संभल जाएंगे। कैसे? चाकी चाकी सब कहे, कीला कहे न कोई, और जो कीले में रम है उनका बाल ने बांका हो। जो नहीं समझ पाएंगे, सुन लीजिए ध्यान से, जो नहीं समझ पाएंगे, प्रोफेसर कीरो, हराल्ड, जीन डिक्सन, एलन राइट, महर्षि अरविंद, सभी ने भविष्यवाणी की है कि आते आते 32 तक ही, ज्यादा समय भी नहीं बचा है, आते आते 32 तक 400 करोड़ को धरती निगल जाएगी पूरी तरीके से। कितने बचेंगे? सिर्फ 200 करोड़ लोग इस धरती पर बचेंगे जो 21वीं सदी का संविधान को ठीक से देख सकेंगे और उस पर चल भी सकेंगे। तो 200 करोड़ को लोग कौन होंगे? जो सविता देवता की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सविता देवता किसी जाति धर्म संप्रदाय के नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र भी ऐसे ही था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्वार्थपरता के कारण लोगों ने ये ऐसी विडंबना पैदा कर दी, जैसे लाड़ में कल आए, औरंगजेब आए, ऐसे हमारे बीच बीच में षड्यंत्र होते रहे कि जब तक भारत जगत गुरु है, सोने की चिड़िया है, चक्रवर्ती सम्राट है, इसके पास दो ही शक्तियां हैं। वो कौन सी हैं? देव संस्कृति के निर्माता और यज्ञ पिता गायत्री माता। जब तक ये भारत के सनातनियों के पास, हिंदुओं के पास ये गायत्री मंत्र यज्ञ रहेगा, तब तक इनको कोई झुका नहीं सकता। और देखा आपने, धीरे धीरे ऐसी परंपरा विकसित होती चली गई कि सिर्फ ब्राह्मण तक सीमित रह गया गायत्री मंत्र। यानी शूद्रों को नहीं करना चाहिए, फलाना को लोगों को नहीं करना चाहिए, फलानी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। लेकिन आज 23 करोड़ लोग गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, और जप ही नहीं कर रहे, उसके माध्यम से उन्होंने वो अनुदान लिए हैं जो स्थितामया वरदा वेद माता प्रचोदयान्त, मतलब उनकी आयु, उनको प्राण, उनको कीर्ति, उनका वर्ण धन का, यानी कि आदि आदि देखते हुए ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं अभी यहाँ पे भिंड में गया, अभी 2 महीने एक कार्यक्रम करने के लिए, 108 कुंडी है, तो उन्होंने जब कार्यक्रम कराया, मैंने कहा ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? बोले भाई साहब, पूर्णाहुति दिन वाले दिन हमारे पिताजी शरीर छोड़ने जा रहे हैं। लो, आप में से कोई ऐसे हैं जिनको मालूम हो कि हमारा शरीर कब छूटेगा? किसी को नहीं पता। बोले उनके बड़े बेटे जो बिल्डर हैं ग्वालियर में, उन्होंने कहा पिताजी ने 3 साल पहले घोषित कर दिया था। मैंने कहा इसका कारण क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? बोले गुरुदेव के जो संपर्क में थे, तो गुरुदेव ने इनको इतने चंद्रायण कराए, इतनी कल्प साधनाएं कराई, इतने अनुष्ठान कराए, और इनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि इस चूल्हे को छोड़ने की इनको डेट समझ में आ गई, इनको दिन समझ में आ गया, इनको वर्ष समझ में आ गया। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो कोई महाकाल शक्ति होती है जिसने 10 साल पहले घोषणा कर दी थी, क्योंकि गुरुदेव ने अपना समय, तारीख सब निश्चित कर दी थी, जिसमें हमारे भैरव सिंह शेखावत, जिसमें डॉक्टर शंकर शर्मा, जिसमें रामानंद सागर जैसे महा लोग जाकर के गुरुदेव के पास बैठ करके उन्होंने जीवन को दूसरे रूप में परिवर्तित होते हुए देखा, जिसमें सूक्ष्म में उन्होंने धारण किया, फिर कारण शरीर में आगे की बातें। तो हमने देखा जब हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया तो कालचंद जी भाई साहब एक नाम के महापुरुष हमारे बीच में थे अभी, तो वो भी आए थे उसमें, और आने के बाद उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से देखा। हमने सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया, अपनी बेटियों को साड़ी दी, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, और बढ़िया अपने कमरे में जिसमें वो निरंतर गायत्री मंत्र का जप करते थे, निरंतर वो साधना करते थे, वहां जाकर उन्होंने चटाई बिछाई, दरवाजा बंद कर दिया और कह दिया 2 घंटे के बाद आप दरवाजा खोलना, तब तक कोई अंदर प्रवेश ना करे। और हमने जाकर के देखा 2.5-3 घंटे के बाद में शरीर बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे सो रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने प्राण पखेरु कर दी। गायत्री मंत्र के अंदर इतना बड़ा विकसित भाव हो जाता है कि अपने को चोले को परिवर्तन करने में बहुत आसानी होती है। और नहीं तो आज आप देख रहे हैं आदमी इतना खिचड़ रहा है, इतनी उपासना कर रहा है, इतनी साधना कर रहा है, इतने अनुष्ठान कर रहा है, इतने तीर्थ यात्राएं कर रहा है, लेकिन बुढ़ापा इतना दुर्गति से गुजर रहा है कि बच्चे उनका कहने मानने को तैयार नहीं है, बहू उनका कहने को मानने को तैयार नहीं है, पड़ोसी उनको अच्छा मानने को तैयार नहीं है। लेकिन गायत्री की उपासना करने के लिए कहते हैं गा माने प्राण, त्री माने त्राण, प्राणों की रक्षा करने वाली, वो स्वयं ही अपने भक्त की, अपने बच्चे की रक्षा करने लगती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने बहन भाई या बैठे, आप किसी के माध्यम से अपने को भ्रमित करने का प्रयास मत करना।